You know what I noticed after living here? प्लान किया कि चलो मैं नहीं जा रहा हूँ तो दिवाली गिफ्ट बनता है, तो मैंने लगता है कुछ एग्जीबिशन कुछ हो रहा है. What is this Demi? सुन लिया, सुंदर और सुशील सिप होक भाई. Every freaking day it's hot. It's nothing new. Demi boy. जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, बाबा जिंदा है मेरे सेकंड गेमिंग चैनल में, उन लोगों को पता होगा कि तुम्हारा बाबा नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ. हर रात लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं भैया. उसी का नतीजा है, थोड़ा थका सा लग रहा हूँ, एनर्जी कम लग रही है, तो मैंने सोचा आज का गैप ले लूँ क्योंकि आज डेमी की मम्मी का बर्थडे भी है. जन्मदिन मुबारक हो आपकी मम्मी को. जिससे पहले तुम लोगों को प्लान के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे सेकंड चैनल पे बाबा जिंदा है, जहाँ पे मैं लाइव गेमिंग करता हूँ, मस्त बकचोदी करते हैं, तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लो. ये शॉप तो भैया बंद है, और जो कल्प्रिट है, कैन यू शो मी डैम, जो कल्प्रिट है वो है ये मेरा ट्रिमर. इसी की वजह से तुम्हारे बाबा को तुम आजकल टोपी पहन के देखते हो हर दिन, ऑफिस में, सोते वक्त, हर जगह, हर टाइम तुम्हारा बाबा ये टोपी पहन के रखता है. जो ये सेट करने का होता है ना ऊपर नीचे, जो कितना थिन हेयर चाहिए, कितने थिक चाहिए, कितना काटना चाहते हो अपने बालों को, ये सब इसकी वजह से डिसाइड होता है. यही काम नहीं कर रहा अब, और जब ये काम कर रहा था और अटक गया था, तब मैं अपने बाल ट्रिम कर रहा था और गलती से वो स्लाइड हो गया और मेरे सर पे एक पार्ट पूरा खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. तो उस वजह से मुझे कैप पहन के रखनी पड़ रही, क्योंकि मैंने सारे बाल उड़ा दिए. फिर ऑब्वियसली वैसे तो रख नहीं सकता था, सारे बाल उड़ा दिए. तो जब तक थोड़े बहुत जितने हैं तुम्हारे बाबा के बाल तब तक आएंगे, तब तक मैं कैप पहन के रहता हूँ. तो एक और दुकान मिली है, शायद यहाँ पे फिक्स हो जाएगा. आई विश फिक्स हो जाए. तुम जब तक लाइक बटन दबा दो. और हाँ उतर, यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं यार रोडों में. बिल्कुल सीरियल किलर वाइब्स आ रहे हैं. दीवारों के कलर भी ऐसे हो रखे हैं कि पता नहीं क्या क्या छींटे पड़ रखे हैं उस पर, किस किस चीज़ों के. इट्स ब्रोकन. yeah I drop it all the time. yes ब्रश. हाँ वो बोल रहे हैं बेटा तूने गिराया था ना कुछ काटते हुए. मैं बोला हाँ अंकल जी. क्या काट रहा था? मैं बोला अंकल जी वो तो नहीं बता सकता क्या काट रहा था, वरना आप छुओगे नहीं उस चीज़ को. तो भैया अंकल जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, मतलब वो सुन के नहीं कि कहाँ के बाल काटता हूँ मैं. बंद करो हाथ जोड़ के. मैं तो वो टूट चुका है अंदर पार्ट, और वो पार्ट है नहीं उनके पास, तो देखते हैं कहाँ पे जाएंगे हम नेक्स्ट. आंटी जी बोल रही हैं कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. उनको पता ऐसे चला कि डैमी की मम्मी भी यहीं पे आती कॉफ़ी लेने के लिए, तो उन्होंने बताया आंटी जी को, और आंटी जी ने मुझे सब्सक्राइब किया और बोल रही हैं कि मेरी पुसी की फ़ोटोज़ खींच सकते हो क्या. मतलब पुसी मतलब कि कैट. हाँ मैं भी तो स्ट्रे गेम खेल के पुसी कर रहा हूँ, मतलब इनकी जो बिल्ली है उनकी अच्छी फ़ोटो खींच सकते हो क्या. मैंने बोला मैडम आई एम नॉट अ फोटोग्राफर, आई एम अ ब्लॉगर, देयर इज़ अ डिफरेंस. पुसी मस्त प्रिंटर के ऊपर प्रिंट हो रही है, कहीं भी सो जाती है ना बिल्लियाँ यार. बाकी तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ के स्ट्रीट फूड का भी एक वीडियो बनाऊँ, थाई स्ट्रीट फूड का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है. यहाँ का जितने भी यहाँ पे शाम को बहुत बड़ी फूड मार्केट लगता है, फूड कोर्ट लगता है, तो यहाँ के भी चाहते हो वीडियो बनाऊँ तो कमेंट डाउन बिलो बताओ, ज़रूर बनाए जाएंगे. क्योंकि थाई फूड मुझे आजकल काफ़ी टेस्टी लगने लगा है विद टाइम, और बहुत सारा फूड है. ये तो अभी खाली पड़ा हुआ है, अभी सेटअप चल रहा है, शाम तक ऐसा भर जाता है खतरनाक वाला, जैसे अपने इंडिया में स्टॉल्स होती है ना वैसा कुछ. तो कमेंट डाउन बिलो. यू नो व्हाट आई नोटिस्ड आफ्टर लिविंग हियर, व्हेन आई वाज व्लॉगिंग इन Sathon where you used to live, right? People were very cool and calm with the camera, right? They were not like camera like vlogger. Here when I vlog, people are like literally like in India when I was vlogging, people were like, all the aunties in that area there, look, even that guy look like everyone is like camera. क्योंकि थाईलैंड में मेरे को आदत नहीं है, लोग इतना ताड़ते नहीं है कैमरा देख के, स्पेशली Sathon एरिया में, बड़ी जगहों पे. अब यहाँ पे लोकल जगह में आया हूँ ना मैं, यहाँ पे देख रहा हूँ भाई कौन सी मूवी की शूटिंग चल रही है भैया. तो भैया कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ तुम लोगों को. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है. कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है संदर्भ, प्रसंग, संबंध. स्टॉप इट. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिवाली पे इस बार मेरा था जाना इंडिया. जरूरी तो नहीं था, मतलब जाना था, मैंने मन बना लिया था, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिस वजह से मैं जा नहीं पाया. उस वजह से मेरी मम्मी थोड़ी नाराज़ सी हो गई, क्योंकि मैंने पहले बोला था आऊँगा, फिर उनका बेटा नहीं गया, फिर मेरी मम्मी गुस्सा हो गई, तो ऐसा कुछ हो गया. समझ जाओ तुम, ठीक है ना, मम्मी कैसे नाराज़ हो जाती. तो मैंने प्लान किया कि चलो मैं नहीं जा रहा हूँ तो दिवाली गिफ्ट बनता है. तो मैंने रिसर्च किया, मैंने प्रीति दी से पूछा क्या दे सकते हैं मम्मी को और पापा को, दोनों को. उनको नया फ़ोन दिया जाए, और मैंने 2 फ़ोन, दैट इज़ OnePlus 8, और प्रीति दी ने बताया कि वो आ चुके हैं सुबह
फ़ोन, और उन लोगों ने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है और भैया फ़ोटो वोटो खींचनी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि मैं मम्मी का स्टेटस देखा था मैंने व्हाट्सएप का, उसमें भैया धनाधन नई पिक्स डली, मैं समझ गया कि मोबाइल मिल गया। तो फाइनली तुम लोगों को भी दिखा देते हैं। और मेरी मम्मी, हेलो हेलो हेलो, बढ़िया लगा मेनली आप, बड़ी शानदार आ रही है। पापा को कैसा लगा मोबाइल? पापा को बढ़िया लगा। थैंक यू नहीं बोलेंगे पापा। पापा लोग थैंक यू कहाँ बोलते हैं, पापा तो बोलते हैं हाँ ठीक है। अरे जरूरत क्या थी, मेरे पास तो था वो पुराना वाला ही सही था, इसकी क्या जरूरत थी ऐसे करता। फिर वो अरे यार कैमरा तो अच्छा चल रहा है। क्या क्या बोल रहे थे पापा? मेरे तो पुराने वाले से काम चल रहा था। हाँ ये वो आदत होती है भाई, तुम्हें पता है, कोई बात नहीं। तो पसंद तो आया ना पापा को भी? बहुत बढ़िया। मम्मी के लिए मम्मी ने बताया ग्रीन, अच्छा ग्रीन बोला है मम्मी ने। अब गंदा ग्रीन, माय मॉम सेड लाइक, आई आस्क्ड लाइक व्हाट काइंड ऑफ कलर यू गॉट एंड शी इज लाइक गुड ग्रीन। आई वाज लाइक व्हाट इज दैट, व्हाट इज बैड ग्रीन देन? शी इज लाइक नो नो इट्स गुड। गैंग वी आर आउट, एज यू कैन सी ट्रिपलिंग चल रही है, क्योंकि पता चला है कि आगे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है नो। तो ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं, विच इज़ ओके, क्योंकि ज़्यादा दूर है भी नहीं। तो जाना है, केक लाना है, एनीथिंग एल्स वी हैव टू बाय एक्सेप्ट द केक? हाँ 2-3 चीज़ें मेरी हमेशा होती ही हैं, घर से बाहर निकले तो 3-4 चीज़ें तो खरीदनी बनती है। फिर उसके बाद सीधे वहाँ से रेस्टोरेंट जाना है जहाँ पे इसकी मम्मी का डिनर होगा, सारे इसकी मम्मी की दोस्त और इसकी कज़न दीदी वहीं पे हम लोगों को मिलेगी। और एज यू कैन सी तुम्हारे बाबा ने दाढ़ी वाड़ी सेट कर ली है, मुंह और ज़्यादा पतला लग रहा है मेरा, विच आई लाइक, बिकॉज वो दाढ़ी की वजह से मेरा मुंह ज़्यादा मोटा लगता है। ठीक है, दाढ़ी छोटी सही लग रही है, ट्रिमर अभी तक सही नहीं हुआ है, तो मैंने बहुत ध्यान तरीके से काटी, ट्रिम करी है दाढ़ी। ज़्यादा टाइम खर्च हो गया और मुझे पसंद नहीं है टाइम खर्च करना इन चीज़ों पे, तो शायद मैं नया ट्रिमर खरीद लूँगा, कि कौन सही करवाएगा उसको। तो नया ट्रिमर खरीदो। 5 मिनट लगते थे कहाँ मुझे दाढ़ी ट्रिम करने में, आधा घंटा लगा दिया मैंने, क्योंकि धीरे धीरे करनी पड़ रही थी विदाउट उस एडजस्टेबल थिंग के। फर्स्ट मोन्टाज आने वाला है, फ़नी मोमेंट्स फ्रॉम माई लाइव स्ट्रीम, और भाई क्या फ़नी बनाया वो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी एडिटिंग भी करी है उसमें। तो तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और जाके सब्सक्राइब भी कर दो मेरे नए चैनल को, दैट इज पावा जिंदा है। भाई इतने दिनों से तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ मोबाइल से, और मोबाइल से व्लॉग करने में इट्स काइंड ऑफ सेम। काफ़ी लोग काफ़ी बोल रहे थे कि क्वालिटी का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सही लग रहा है, पर वो वाइड एंगल स्विच करते ही वो पिक्सेलेशन आ जाता है, और ऊपर से ऑडियो क्लैरिटी भी इतनी रहती नहीं जितनी क्लैरिटी इस माइक की रहेगी और इस कैमरे की रहेगी, वाइड एंगल विथ क्लैरिटी। तो आई डोंट थिंक लाइक मोबाइल कैन रिप्लेस दिस स्टिल, राइट? आई मीन हैंडी रहता है मोबाइल, पोर्टेबल है, कभी भी निकाल के शूट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो कभी कभार बीच में स्विच करूँगा, पर यार जर्नली जब मैं घर पे रहूँगा और यहाँ से निकलूँगा तो कैमरा लेके ही निकलूँगा व्लॉग करने के लिए, क्योंकि मोबाइल से फिर भी मुझे उतना मज़ा नहीं आता जितना इससे मज़ा आता है। लगता है कुछ एग्जीबिशन कुछ हो रहा है। व्हाट इज़ दिस डेमी? नॉर्थर्न मार्केट। नॉर्थर्न मार्केट। सो व्हाट यू विल गेट? फूड? नो नो नो, वी डोंट हैव टाइम। No, then I want to eat something. Let's eat dinner directly. Let's focus on the thing we have to do. केक तो लेना ही है इसकी मम्मी के लिए। तो केक ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, शायद 1 पाउंड का, आई थिंक दिस इज़ 1 पाउंड राइट? हाँ 1 पाउंड, तो 1 पाउंड का केक लेंगे, क्योंकि जने कितने हैं, 4-5 ही हैं, बेमतलब में फिर वो बाद में मैं घर लेके आऊँगा, पेल दूंगा, मोटा हो जाऊँगा, मतलब नहीं है। तो 1 पाउंड का लेंगे। These are all the cakes you have. She said yes, and I have what are these? And then what she said? Also cake. I was like, yeah. Then why you said so? She was like, इससे बोलते हैं जब कहीं जॉब कर रहे हो तुम और तुम्हें पता है तुम्हें जॉब से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बस सैलरी चाहिए उसको। ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहती होगी वो, ज़बरदस्ती कर रही होगी, तो उसको हाँ यही केक है मैडम। उसने बोला डैमी ने कि नहीं वहाँ पे भी तो दिख रहा है कि अच्छा हाँ वो भी हैं। तो लास्ट में ख़रीद रहे हैं 16 साल की कैंडल, मैंने इसलिए खरीदेंगे उसकी मम्मी ऑब्वियसली एजेड तो हो रही हैं, 60+ हो चुकी हैं। अब उसमें हम 1000 का मजाक उड़ाएंगे तो वो थोड़ा अजीब हो जाएगा, शायद मुझे जितना लगता है, और डैमी भी यही बोल रही है। अगर कोई लड़की होती 17-18 साल की, उसके केक पे हम लिखवाते कि 1000 साल की हो गई, तब फ़नी होता वो, पर उसकी मम्मी तो ऑलरेडी बुढ़ी हो रही हैं, और फिर ऊपर से 1000 और जोड़ देंगे तो कहीं घूं से लात ना पड़ जाए रेस्टोरेंट में। तो हमने सोचा कि 16 साल ही लिखवाते हैं, तो वो थोड़ा फ़नी होगा कि ओह मैं 16 साल की हो रही हूँ, तो यू नो।
तो भैया हम लोग चिपक के पहुंच गए। अब ऑब्वियसली डैमी बीच में तो बैठ नहीं सकती बाइक के, तो मुझे ही बैठना पड़ा। और मेरा क्या बताऊं तुम्हें, अंग तन बदन पूरा चिपक रहा था उसके बैक के, क्योंकि डैमी बोली संजय थोड़ा और शिफ्ट होने वाला, घुस जाऊं क्या अंदर ही उसके। पर यहाँ ट्रैफिक था तो सही है, ये ले लिया और हम आ चुके हैं सेम प्लेस पे जहाँ पे हम अपने सब्सक्राइबर के साथ आए थे उधर ही, क्योंकि खाना काफ़ी अच्छा है। इसका मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे, तो हमने सोचा यहीं पे खिला देते हैं इसकी मम्मी और उनके दोस्तों को डिनर, यहीं पे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी खा पाऊँगा, वरना उसकी मम्मी तो आइडियाज़ दे रही थी थाई फूड का। भाई और थाई फूड नहीं प्लीज़। How to say happy birthday in Thai? สุขสันต์วันเกิด Huh? สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิด Sok San Wankar. Did I say it right? เกิด Sok San Wankar. Correct? สุขสันต์ Suk San วัน Wan เกิด Kern. เกิด Kurt. Suk San Wankar. Suk San Wankar. thank you Dami ki cousin, I can say, right? Cousin sister. What's her name? ทิมอะไร Tim. ทิม Kim. तो वो अभी यूनिवर्सिटी से आई, शी जस्ट केम फ्रॉम यूनिवर्सिटी, राइट? วันนี้เปลี่ยนไปรับปริญญา हाँ, तो अभी डॉक्टर बनी है इसकी दीदी। नाउ शी इज़ अ डॉक्टर, PhD। हाँ, PhD। सो अभी उसकी दीदी ने PhD ख़त्म किया है। तो अभी रिसेंटली था उनका भी डिनर पार्टी थी, जहाँ पे मैं बता रहा था तुम्हें लाइव स्ट्रीम में कि डैमी गई हुई है, मैं नहीं गया हुआ, तो इनकी पार्टी में गए हुए थे वो। तो अभी वो यूनिवर्सिटी से आएंगे। my auntie she asked like if you want beer and my mom said no he doesn't drink he's a good boy सुन लिया, सुंदर और सुशील। Why they are sanitizing it? आंटी जी को भरोसा नहीं है कि यहाँ पे प्लेटें धोते हैं, तो यू नो। भैया सबकी ड्रिंक आ चुकी है, सब बियर पेल रही हैं। ये देखो आंटी जी बियर पेल रही, वो बियर पेल रही, डैमी की वाइन आने वाली है। तुम्हारे बाबा की ड्रिंक का वेट करो। हैप्पी बर्थडे। सबके सब दारू पेल रहे हैं, केवल तुम्हारा बाबा। सिपोक मतलब 16। हाउ ओल्ड इज योर मॉम? 62 62। इसकी मम्मी 62 साल की है, लगती नहीं है 62। अरे सिपोक फूफू। नो नो नो, ओके यू डू लाइक दैट। ओके वी डू इट लाइक हाँ कोविड। नाइस जोक। कोविड की वजह से फूक नहीं मारी भाई, तो आजकल ऐसे चल रहा है। भाई कुछ ज़्यादा ही फ़ोटो खींच लिया, केक तो खिला रहे नहीं है, फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। पहले आंटियों के साथ फ़ोटो, फिर उसकी मम्मी के साथ सोलो फ़ोटो, फिर मम्मी के और डैमी के साथ सोलो फ़ोटो, फिर डैमी की दीदी क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन हुई है उनके साथ फ़ोटो, फिर उनके साथ सोलो फ़ोटो। 15-20 फ़ोटो भी खिंचा ली, और केक अभी भी वहीं पर वेट कर रहा है जो मुझे पेलना है। तो आ गया भाई, फाइनली केक की बारी आ गई भाई। पूरा का पूरा खाना पेलने के बाद मुझे लगा ये डिश किसने ऑर्डर कराई, क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल जान ही नहीं बची हुई। आंटियाँ अभी भी खाना पेल रही हैं। भाई क्या डाइट है यार आंटियों की, तीनों की है, और तीनों 60 से ऊपर हैं, तीनों की तीनों 60 साल से ऊपर। मैं थक गया खाते खाते, और वो बोल रहे हैं अभी तो एक और मील मंगा रखी है, एक और डिश ऑर्डर करा रखी है। भाई क्या हो रहा है ये? डैमी की मम्मी की चौथी दारू का ग्लास, चौथा, और वो आंटियों के 4 ऑलरेडी हो गए। डैमी का एक ही ख़त्म नहीं हुआ, डैमी की दीदी ने भी एक भी ख़त्म नहीं कर पाई। भाई बुड्ढों में ज़्यादा जाने जवानों से बताओ, चौथा ग्लास पी रही है उसकी मम्मी और उनकी दोस्त लाइक माई फेस। तो यहाँ पे इसकी आंटी ने, मैं पीछे खड़ा ही था, इसकी आंटी को ध्यान नहीं रहा, इसकी आंटी लगी ये, और मेरे नाक पे बड़ी धैन, ऐसा लगा मेरी नाक टूट गई इतनी तेज यार। संजय लो like handsome not handsome no
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 10वीं बार Cheers. หมดแก้ว Cheers. Sleepy. หมดแก้วไม่หมดเลยทุกคน भाई मेरी एनर्जी कम हो गई अब आंटियों की एनर्जी ऑफ द रूफ เชฟอาหารอร่อยมากขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะกันนะไปนะคะ भाई लास्ट के 1 घंटे में दिमाग ख़राब कर दिया सारी थाई औरतों ने मेरा सब आंटियों के तगड़ी वाली चढ़ गई उसके बाद भाई परेशान कर दिया तुम्हारे बाबा को कसम से भाई शी वाज लाइक नॉन स्टॉप आस्किंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस व्हाट इज़ मतलब ऐसा लग रहा था दे आर पुलिंग माई लेग भाई सारी आंटियों ने परेशान कर दिया इसको हिंदी में क्या कहेंगे इसको हिंदी में मैं बोला आंटियों की तुम्हें आज रात में ही हिंदी सीखनी है क्या सबको ही वो तो सब कुछ जानना है थैंक यू क्या कहते हैं बता 1-2 चीज़ें बताएं भाई 1 घंटे तक लगा था इसको कैसे कहेंगे भाई पूरी क्लास लगवा दी मेरा सर दर्द हो गया 1 घंटे में लास्ट के सब भंड हो रखे हैं आंटी सारी भंड हो रखी है मुझे कार चला के जानी पड़ेगी क्योंकि मैं आंटी को चलाने दूंगा तो घर पे ही मिलते हैं भाई गाड़ी चलाने में आफत आ गई तुम्हारे बाबा को थोड़ी क्योंकि वो जो गेयर थे ना आंटी जी के कार के वो वैसे नहीं थे अपने जैसे होते हैं ना पहला दूसरा तीसरा ऐसे होता है ना इस वाली कार में वैसे थे आगे पीछे केवल आगे पीछे थे पहला फिर दूसरा फिर तीसरा मतलब चलाई मैंने सही पर वो है कि थोड़ा अजीब सा लगा मुझे गियर चेंज करने में बड़ा ठीक है एवरीबडी इज होम सेफ और बर्थडे हो गया खत्म तो वीडियो करते हैं बैंड अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तो अपने सुंदर सुशील बाबा को तो जाके फॉलो करो स्टे _ पे बाकी प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक बटन एंड यू नो गाइज व्हाट टू डू सते आवारा माता